नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे हिंदी कहानियाँ। मैं हूँ आप साथ राहुल श्रीवास्तव और आप आज हॉरर स्टोरी के 4 एपिसोड को सुनेंगे। तो आज की कहानी का टाइटल है भूतिया गाँव। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक ज्वालामुखी के पास एक गांव बसा था। वह ज्वालामुखी फटे सदियों बीत चुके थे, इसलिए वहाँ उस गांव के लोग अब निश्चिंत होकर जीने लगे। लेकिन साल 1996 में उस गांव के लिए ज्वालामुखी काल बनकर फिर सक्रिय हो उठा और उसके लावे धीरे धीरे गांव की ओर आने लगा। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे और पूरे गांव में लावे की जैसे मानो बरसात हो गई। जो लोग सोए थे उन्हें उठने तक का मौका नहीं मिला और पूरा गांव जलकर राख हो गया। उसमें रह रहे लोग जल गए और पूरे गांव में अब कोई नहीं बचा। धीरे धीरे वह गांव भूतिया गांव के नाम से जाने जाना लगा। अब उस गांव की ओर से कोई भटकना भी नहीं चाहता था। अब भूतिया गांव और ज़्यादा वीरान हो गया। दो दोस्त जो कि उस देश में घूमने आए थे, उन्हें नहीं पता था कि वह गांव भूतिया है। उस गांव में वो लोग घूमने चले गए। जैसे वो गांव की सीमा में घुसने लगे, एक आवाज़ आई, यहाँ कोई नहीं है। वो दोनों दोस्त चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोई नहीं दिखा और दोनों ने यह निर्णय किया कि हमारा यह वहम होगा, हमें आगे चलना चाहिए। और वाकई में यह उनका वहम ही था। वो लोग आगे बढ़े तो आगे देखा वीरान घर दिखाई देने लगे, जिसमें कोई रहने वाला तक नहीं था। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई थी, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। वहाँ परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो लोग ध्यान से देखने लगे घरों को और उसके बाद उन्होंने घरों में जाकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े थे। वो दोनों कंकालों को ध्यान से देख ही रहे थे, तभी अचानक दूसरे कमरे से आवाज़ आई। ये शायद उनका वहम था और उन लोगों ने आपस में बताया कि शायद ये कोई जीव जंतु होगा। उन्होंने ये कैसे हुआ था इसके पीछे का राज जानने का प्रयास करना शुरू कर दिया और उन्होंने ठाना कि हम लोग इसके पीछे का राज जानेंगे कि सदियों पहले यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिससे इतनी संख्याएं में मौत हुई है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बचा था जिससे यह पता लग सके कि यहाँ पे सदियों पहले, वर्षों पहले कौन सी घटना घटी थी जिसने गांव को ये स्वरूप दे दिया। वो लोग आसपास के गांवों में गए और वो लोग इतिहासकारों से उन्होंने बात किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे सदियों पहले एक ज्वालामुखी फटा था, जिससे रात में ही पूरा गांव तबाह हो उठा था, जिसने गांव को ये स्वरूप दे दिया। अंत में उन्होंने यह तय किया कि हम एक बड़ा गड्ढे में इन्हें दफनाएंगे जिससे इनकी आत्मा को शांति हो सके, और उन्होंने ऐसा ही किया। और गांव में जाकर उन्होंने बताया भी कि गांव में कोई भूत कोई नहीं रहता है, ये हम लोगों का वहम है
वहाँ पे सदियों से कोई गया नहीं है, वहाँ पे मानव नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ पे जीव जंतुओं की आवाज़ आती रहती है जिससे लोग डर जाते हैं। और अब इसके बाद उन दोनों दोस्तों के बातों के बाद बात बताने के बाद गांव वाले उन पर विश्वास कर लिया गांव वालों ने। अब गांव वाले वहाँ पर जाने लगे और धीरे धीरे वहाँ पे हरियाली छाने लगे, वहाँ पे लोग बसने लगे और धीरे धीरे गांव दोबारा बस गया। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये आपको कहानी कैसी लगी, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगली कहानी तक नमस्कार।